गंगापुर राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह की इकलौती बेटी थी, जिसका नाम था सुरभि। राजा अपनी बेटी सुरभि से बहुत प्यार करता था। राजकुमारी सुरभि बहुत सुंदर और समझदार थी। जब सुरभि जवान हुई, तो राजा और रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन राजकुमारी के लिए दो राजकुमारों के रिश्ते आए। अब महाराज के लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि राजकुमारी की शादी किससे की जाए। राजा ने इस बारे में महारानी से बात की और कहा, रानी, हमारे पड़ोसी राज्यों के दो राजकुमारों के रिश्ते आए हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत योग्य हैं और उनके राज्यों के साथ हमारे रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। अब मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि किसे चुनूं। आपकी क्या राय है? महारानी ने कहा, महाराज, मैं आपकी मुश्किल को समझ सकती हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि राजकुमारी का रिश्ता किस राजघराने से जोड़ा जाए। इस तरह दोनों काफी देर तक विचार विमर्श करते रहे, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके, जिससे इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। दूसरी तरफ जिन राजकुमारों के रिश्ते आए थे, उनमें एक का नाम अर्जुन और दूसरे का नाम विक्रम था। राजकुमार अर्जुन बहुत समझदार और देखने में बेहद सुंदर था, जबकि राजकुमार विक्रम न तो नेक था, न बहादुर और न ही बुद्धिमान। उसने मन ही मन में योजना बना रखी थी कि अगर वह सुरभि से शादी कर लेता है, तो राजा के सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। अब क्योंकि राजा और रानी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे और यह राजकुमारी की पूरी जिंदगी का मामला था, तो महारानी ने राजकुमारी से राय लेना उचित समझा। उन्होंने कहा, बेटी, जैसे कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे पास दो पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते आए हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत योग्य और सुंदर हैं और तुमसे शादी करने की इच्छा रखते हैं। मैं और तुम्हारे पिता ने काफी विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जिस राजकुमार को तुम चुनोगी, उसी के साथ तुम्हारी शादी की जाएगी। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा राजकुमार पसंद है? सुरभि ने जवाब दिया, माँ, आपने और पिताजी ने मेरी परवरिश इस तरह से की है कि मैं माता पिता के निर्णय को ही सबसे बेहतर मानती हूँ। आप जिससे भी कहोगी, मैं उसी से शादी कर लूंगी। महारानी ने कहा, बिल्कुल सही कहा बेटी, लेकिन समस्या यह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे चुनें। अब तुम हमारी उलझन को दूर करो और अपना फैसला सुनाओ। सुरभि ने कहा, माँ, मैं उस राजकुमार से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। महारानी ने पूछा, क्या है वे शर्तें? सुरभि ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि वो राजकुमार उस गुफा में जाकर दिखाए जिसमें आदमखोर शेर रहता है। दूसरी शर्त यह है कि वो राजकुमार दाल से भरा हुआ पूरा पतीला खा जाए। और तीसरी शर्त यह है कि वो राजकुमार पागल घोड़े पर सवारी करके दिखाए। महारानी ने यह सुनकर चिंता जताई। बेटी, इसका मतलब तुम कभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई भी राजकुमार तुम्हारी ये अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकता। तुम जानती हो कि गुफा का आदमखोर शेर कितना बड़ा और खतरनाक है। कौन राजकुमार पतीला भरकर दाल खा सकता है? और पागल घोड़े पर सवारी कौन करेगा? राजकुमारी मुस्कुराई, लेकिन महारानी का गुस्सा बढ़ गया। वह राजा के पास गई और शिकायत की, महाराज, आपकी बेटी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने ऐसी विचित्र शर्तें रखी हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, आप भूल गईं कि आपने भी तो शादी के लिए शर्तें रखी थीं। बहुत सारे राजकुमार उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने उन्हें पूरा किया था। महारानी को पुरानी बातें याद आ गईं और वह हंसते हुए बोली, महाराज, सच में मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी उनकी सहेली के बेटे से हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मैंने वे शर्तें रखी थी, लेकिन वे शर्तें हिम्मत और बहादुरी की थीं, जैसे आदमखोर शेर को तलवार से मारना और लुटेरों को पकड़ना। राजा ने कहा, रानी, अगर मैंने वे शर्तें पूरी नहीं की होती,
तो हमारी शादी नहीं होती। फिर राजा ने कहा, रानी, हमारी बेटी चाहती है कि उसका पति बहादुर और बुद्धिमान हो। अगर कोई थोड़ी भी समझदारी दिखाएगा तो वह राजकुमारी की शर्तें पूरी कर सकता है। मैं दोनों राजकुमारों के सामने ये शर्तें रखूंगा और कहूंगा कि जो भी इन्हें पूरा करेगा उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने दोनों राजकुमारों को महल में बुलाया। पहले राजा ने राजकुमार अर्जुन से बात की। राजा को उसकी समझदारी और शालीनता पसंद आई। फिर उन्होंने राजकुमार विक्रम से बात की, लेकिन उन्हें उसका घमंडी स्वभाव पसंद नहीं आया। महारानी को भी राजकुमार अर्जुन पसंद आया और उन्होंने सुरभि से कहा, बेटी, मेरी मानो तो अपनी शर्तें वापस ले लो और अर्जुन से शादी कर लो। ऐसा राजकुमार किस्मत वालों को ही मिलता है। लेकिन सुरभि ने कहा, माँ, अगर मैंने इस समय अपनी शर्तें वापस ली तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अगर अर्जुन मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना वो अपने घर जा सकता है। अगले दिन सुरभि ने दोनों राजकुमारों को जंगल के गुफा तक ले जाकर अपनी पहली शर्त रखी। राजकुमार विक्रम ने गुफा को देखते ही मना कर दिया और भाग गया, जबकि राजकुमार अर्जुन ने अगले दिन सुबह गुफा में जाकर दिखाया। राजकुमारी यह देखकर हैरान थी कि शेर ने उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। राजकुमार अर्जुन ने कहा, राजकुमारी, मैंने रात में अपने सैनिकों को भेजकर शेर को पकड़वा दिया था, इसलिए वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। आपकी पहली शर्त पूरी हो गई है। सुरभि ने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, अब पतीला भरकर दाल खाओ। राजकुमार अर्जुन ने अपने छोटे पतीले में दाल भरकर खा लिया और कहा, राजकुमारी, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अंत में राजकुमार अर्जुन ने अपने घोड़े का नाम पागल घोड़ा रखकर उसकी सवारी करके दिखा दी। राजकुमारी सुरभि ने कहा, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे ही राजकुमार से हो जो बहादुर और अक्लमंद हो।